द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जो अमेरिका का साथ दे रहा है और जो इस लड़ाई में इजराइल का साथ दे रहा है, उस सब को टारगेट किया जा रहा है। अमेरिका को उसकी औकात बताई जा रही है। अमेरिका को बार बार ये समझाने की कोशिश हो रही है कि तुम सुधर जाओ, नई चीजें बिगड़ सकती हैं, और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी दिखाई दे रही है। अब हुआ क्या है? दरअसल ताइवान के आसपास जो है वो चीन के जो लड़ाकू विमान हैं वो दिखे हैं। यानी ताइवान को डराकर, ताइवान को सदमे में लाकर और यूरोपीय देशों को यह मैसेज देने की कोशिश है कि हमास और इजराइल के इस जंग में, इजराइल के पक्ष में अगर खड़े रहोगे तो तुमको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये ट्वीट जो हमारे सामने कि ताइवान हमारे हवाई क्षेत्र में 43 चीनी युद्धक विमान, यानी ताइवान का कहना है कि चीन के 43 विमान जो है वो इधर दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि घटनाक्रम किस तरीके तेजी से बदल रहा है। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा किस तरीके से 500 अमेरिकियों को हमास ने डिटेन कर लिया है, हिरासत में ले लिया है, किडनैप कर लिया आप कह सकते हैं। तो इससे अमेरिका को झटका लग रहा है। अमेरिका इजराइल के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और अमेरिका को अब झटके पर झटके लग रहे हैं। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, यूक्रेन की हालत खराब कर दी, अमेरिका को बड़ा झटका लगा। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि चाइना और रूस की मुलाकात हुई थी, करीब लगभग 150 देशों के साथ बैठक हुई, वहां प्रतिनिधि शामिल हुए थे, बातचीत हुई थी और इसकी चर्चा खूब उड़ी थी। तो अब चीन यानी ड्रैगन चीन को कहा जा रहा है, ड्रैगन जिस तरीके से अपना दिमाग चला रहा है, जिस तरीके से ताइवान को में ये विमान दिखाई दे रहे ताइवान के इलाके में, ये अमेरिका को सीधे खुली चुनौती है कि इजराइल की मदद करना बंद करो, क्योंकि इजराइल को सैन्य मदद पहुंचा रहा है अमेरिका। इजराइल के यहां मतलब दौरा भी करते हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन पहुंच जाते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां पहुंच जाते हैं, वहां की स्थितियों का जायजा लेते हैं, फिर सैन्य मदद पहुंचाते हैं, फिर जमीनी आक्रमण रोकते हैं, फिर कहते हैं कि जब सैन्य मदद पहुंच जाए तब आक्रमण करो। यानी पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हुए नजर आ रहा है अमेरिका। तो अमेरिका को भी चेतावनी के लहजे में सब चीजें बताई जा रही हैं, जो आप साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। इजराइल हमास जंग से चीन को मिला मौका, चीन को एक बड़ा मौका मिला है। ड्रैगन ने बनाया सीक्रेट प्लान, ताइवान की उड़ जाएगी नींद। ताइवान की नींद हैरान हो जाएगी किस तरीके का प्लान ड्रैगन की तरफ से तैयार किया गया है। यूक्रेन रूस के खिलाफ जारी जंग में अमेरिकी हथियारों की मदद से लड़ रहा है। अमेरिका ने इजराइल के लिए भी अपने हथियारों का जखीरा खोल दिया है। इन दोनों के अलावा चीन और ताइवान का एक और तीसरा फ्रंट भी एक्टिव है, जो कि युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। चीन भारत पर आजमाया हथकंडा अपनाकर ताइवान पर हमला कर सकता है। आप समझिए, अभी रूस और यूक्रेन की जंग खत्म नहीं हुई थी कि इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हो गई है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका सहित पूरा यूरोप उस जंग में व्यस्त था। यानी यूरोप देशों को यह चुनौती है सीधे सीधे। और अब एक और फ्रंट खुल गया तो यह व्यस्तता और बढ़ गई। अमेरिकी हथियारों से पहले ही यूक्रेन रूस के खिलाफ लड़ रहा है। मतलब अमेरिकी हथियार यूक्रेन में पहुंचे तभी वो रूस से लड़ाई लड़ पा रहा है। तो अब अमेरिका ने इजराइल के लिए अपने हथियारों का जखीरा खोल दिया। इन दोनों के अलावा चीन और ताइवान का एक और तीसरा फ्रंट भी एक्टिव है, जो कि युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। यहां भी अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और ताइवान को झटके पर झटके चीन की ओर से दिए जा रहे हैं। जानकारों की माने तो तीसरा फ्रंट भी जल्द ही खुल सकता है और शायद चीन ऐसी किसी समय का इंतजार कर रहा था जब अमेरिका अलग अलग फ्रंट पर व्यस्त हो जाए, और ऐसा हो भी गया है। अब समझिए, अमेरिका को पूरी तरीके से कमजोर किया जा रहा है ड्रैगन के द्वारा। दरअसल अमेरिका हथियार पहुंचा रहा है उधर यूक्रेन को, रसिया से युद्ध चल रहा है, रूस से युद्ध चल रहा है, रूस मजबूत हो रहा है, रूस चीन की मुलाकात हो रही है और ये युद्ध चल रहा है। फिर अमेरिका हथियारों का जखीरा इजराइल को दे रहा है। यानी दो तरफ से अमेरिका बिजी है। अमेरिका की इजराइल पर भी नजर है, अमेरिका इजराइल और हमास के बीच जो जंग छिड़ी उस पर भी नजर है, और अमेरिका की नजर इधर भी लगी हुई है जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। अब दोनों युद्धों में वो फंसा हुआ है। तीसरा फ्रंट जो खुलने वाला था वो ताइवान के रास्ते खुलने वाला था। यानी ताइवान की भी मदद अमेरिका कर रहा है, तो अब ताइवान को ही निशाने पर ले लिया गया है और ऐसा हो भी गया है। चीन हमेशा ही मौका परस्त रहा है, वो मौके की तलाश में रहता है। ड्रैगन हमेशा दिमाग लगाया करता है। कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के दौरान जब भारतीय सेना ने लद्दाख के पैंगोंग लेक के पास से सैनिकों को कारगिल मूव किया, तो मौके का फायदा उठाकर उसने फिंगर 4 तक सड़क बना डाली। तो 1962 में भी चीन ऐसा मौका परस्त नजारा दुनिया को भारत पर जंग थोप कर ही दिया था।
ये वो वक्त था जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध की नौबत आ गई थी। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस या अक्टूबर क्राइसिस के तौर पर भी जाना जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआती दौर में खुद बाइडेन ने 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट का जिक्र करते हुए कहा था कि मौजूदा समय में यह संकट क्यूबा मिसाइल से ज्यादा चरम पर है। यह वो दौर था जब अमेरिका जैसे सुपर पावर की सांसें अटक गई थी। वजह थी अमेरिका के फ्लोरिडा तट से महज 150 किलोमीटर दूर क्यूबा में सोवियत संघ ने अपने परमाणु मिसाइल तैनात कर दिए थे। जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच ये संकट जारी था तो उसी दौरान चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। चीन को इस बात का एहसास था कि परमाणु युद्ध के संकट के बीच भारत के साथ जमीनी लड़ाई पर कोई ध्यान नहीं देगा और चीन को रोकने के लिए भारत के अलावा कोई देश बीच में नहीं आएगा। अब वैसा ही कुछ माहौल ताइवान के करीब भी बन सकता है। ताइवान पर कब्जे को लेकर अमेरिका चीन के सामने खड़ा नजर आता है, लेकिन अब अमेरिका दो फ्रंट पर फंसा हुआ है तो तीसरा फ्रंट खाली हो गया है। ताइवान की आजादी के लिए कोई कदम उठाया गया तो चीन आर्मी किसी भी तरह की दया नहीं दिखाएगी। यह बयान किसी और ने नहीं, चीनी मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन ने बीजिंग जियान दाशान फोरम के बैठक के दौरान कही थी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने साफ कर दिया था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसी भी तरह से ताइवान को चीन से अलग करना चाहता है। चीनी सेना कभी इसके लिए सहमत नहीं होगी। ताइवान चीन के मूल हितों का केंद्र था। मौजूदा हालात में इस तरीके का बयान अपने आप में ही इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि इशारा किस ओर है। अमेरिका से सबसे ज्यादा सैन्य मदद पाने वालों में इजराइल पहले नंबर पर आता है। रिपोर्ट के मुताबिक 1946 से लेकर 2023 तक $263 बिलियन की मदद अमेरिका इजराइल को दे चुका है और अब यूक्रेन, इजराइल और अन्य देशों को अमेरिकी इमरजेंसी पैकेज के तौर पर $105 बिलियन देने की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति बाइडेन यूएस कांग्रेस से इसे मंजूरी देने को कह रहे हैं। इस राशि में से आधे से ज्यादा $61 बिलियन यूक्रेन और $14 बिलियन इजराइल को मिलनी है। पहले ही अमेरिका ने प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन, छोटे डायामीटर बम, आर्टिलरी एम्यूनेशन, आयरन डोम सिस्टम, इंटरसेप्टर और अन्य सैन्य साजो सामान भेज चुका है। यही नहीं, 155 mm आर्टिलरी गन के एम्यूनेशन यूक्रेन भेजे जाने के लिए उत्पादन किया गया था, वो भी इजराइल को भेज दिए गए। हथियार, गोला बारूद के उत्पादन करने वाली कंपनियों पर इस वक्त जबरदस्त दबाव है, लेकिन अगर दूसरी भाषा में बात करें तो उनकी दुकान की बड़ी तेजी से चल निकली है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है मदद देने के साथ साथ अपने वॉर स्टॉक को भी बनाए रखा जाए। अगर इससे संबंधित बिल पास नहीं होता तो उनके पास गोला बारूद खत्म हो जाएगा और फिर यूक्रेन के पास भी गोला बारूद खत्म होगा। ऐसी स्थिति में चीन ने ताइवान को लेकर कोई कदम उठाया तो अमेरिका की हालत भी गंभीर हो जाएगी और चीन ऐसे किसी मौके के इंतजाम में बैठा हुआ है, मतलब वो इंतजार कर रहा है कि ऐसा कोई मौका है। तो चीन दरअसल एक और फ्रंट खोल रहा है जिससे अमेरिका कमजोर हो जाए। अमेरिका कमजोर होगा तो इजराइल कमजोर होगा, इजराइल कमजोर होगा तो हमास जीतेगा, हमास जीतेगा तो फिर फिलिस्तीन की जमीन पर जो कब्जा है, गाजा पट्टी में जो मासूमों की जान जा रही है, वो सब कुछ रुक जाएगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।